एकनाथ जी गंगोत्री से उन्होंने गंगा जल भरा, कावड़ यात्रा, गंगोत्री से चलते चलते पैदल यात्रा करी रामेश्वरम। गंगोत्री से रामेश्वरम मतलब भारत का एक कोना और फिर भारत का दूसरा कोना, लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी लगभग तय करी। मंदिर सामने दिख रहा है रामेश्वरम का, सारे भक्त जा जाकर गंगोत्री का जल चढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं मैं तो बड़ा पुण्यशाली, बड़ा भाग्यशाली, मेरे जैसा कौन होगा। तभी एकनाथ जी ने देखा कि मंदिर के परिकर में, बाहर परिसर में एक गधा पानी से तड़प रहा था। गर्मी का टाइम था और उस तरफ ना बड़ी भारी गर्मी भी होती है ना, बड़ा भयंकर गर्म माहौल था और प्यासा तड़प रहा था गधा। सारे भक्त शंकर जी को जल चढ़ा रहे थे प्यासे गधे के पास से निकलकर, पर एकनाथ को लगा प्रभु हमें तो लग रहा है कि हमारे जल को स्वीकार करने के लिए आपने ये रूप धारण कर लिया, और गधे का मुंह खोला, पूरा कावड़ का जल डाल दिया मुंह में। सारे लोग कह रहे हैं पागल हो गया एकनाथ, अरे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ा, पुण्य मिलेगा, भगवान मिलेंगे। तब एकनाथ जी बोले आपको तब भगवान मिलेंगे जब उनको जल चढ़ाओगे, हमने तो इनको मुंह में जल डाला, हमें तो यूं ही भगवान मिल गए। और जब भक्त ने गधे की प्यास बुझाई तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। ये कलयुग की सच घटना, गधे से प्रकट हो गए और भगवान बोले वाह एकनाथ तुमने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया। अब बताइए भगवान के बारे में विष्णु सहस्त्र नाम में लिखा है अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। परमात्मा का एक रूप नहीं है, वो मेरा भगवान जो है ना वो मेरी माँ का रूप भी बना के आ सकता है, वो मेरे पिता का रूप भी बना कर आ सकता है, वो आपका रूप भी बना कर आ सकता है, वो कभी भिखारी भी बनकर आ सकता है, कभी कुत्ता बिल्ली भी बनकर। आपको पहचानना है, यदि आपने सबका अपमान किया है तो उनका भी कर देंगे, और सबसे प्रेम है, सबके लिए सम्मान है तो आप उनका भी सम्मान करेंगे। इसलिए तो संत कहते हैं कि मंदिर में जाने से पहले अपनी दृष्टि सुधार लो, सब में भगवान का दर्शन करना प्रारंभ करो, सब में ईश्वर को देखो। मंदिर में ही जो भगवान को देखता है वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो घट घट में परमात्मा को देखने लगे वो PhD का विद्यार्थी है। अब देख लीजिए कि आप कौन सी कक्षा में हैं। सिर्फ मंदिर में भगवान है, ये मूर्ति है, ये भगवान है। केवल मूर्ति में भगवान देखने वाला कमजोर विद्यार्थी। मूर्ति बाहर जो बैठे हैं, मनुष्यों में, हम में, आप में, सर्वत्र ईश्वर है, सब में दर्शन करना। भाव यही हो कि सब भगवान है, निज प्रभु मैं देखें जगत। शास्त्र बार बार यही कहते हैं सब में भगवान को देखो, सब में। लो भैया, कुत्ते के रूप में आए तो नामदेव ने पा लिया, गधे के रूप में आए तो एकनाथ ने पा लिया। आपकी और हमारी मदद भी कभी कभी करते हैं भगवान, आते हैं, बस पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, देखने का प्रेम भाव होना चाहिए। हाँ, कुंती बुआ ने स्तुति करी, दुख मांगा, भगवान ने कहा माँ मैं दुख नहीं दे सकता, मुझे ले ले। अपने आप को देकर भगवान कुंती के चरणों में गिर पड़े। भगवान से कुछ मांगोगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा, और भगवान को मांग लोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना ये दोनों बातें अलग अलग हैं। भगवान से मांगना और भगवान। एक बेटा अपने पिता से कहता पिताजी पूरा धन पूरी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो और आप बुढ़ापे आ गया, बूढ़ा जाओ हरिद्वार वहीं भजन करना गंगा के किनारे। एक दूसरा बेटा बोला पिताजी सारी संपत्ति आप उसे दे दो, आप तो हमारे पास आओ, हम तो आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करके पुत्र धर्म निभाएंगे, और पिता की सेवा करना तो भगवान की सेवा से बढ़कर है, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। एक बेटा पिता से मांग रहा है और दूसरा बेटा पिता को मांग रहा है। अब बताइए कौन सा बेटा उत्तम है? पिता को मांगने वाला। बस यही तो वहां भी लागू है। एक है भगवान से मांगता है, एक है भगवान को मांगता है। मीरा ने भगवान से नहीं मांगा, नरसिंह ने भगवान से नहीं मांगा, अरे भगवान को मांगा। हम लोग मंदिर जाते हैं भगवान से मांगते हैं, प्रभु काम नहीं हो रहा, थोड़ा बढ़िया माल पानी आए, बढ़िया काम धाम चले, बढ़िया ये मिल जाए वो मिल जाए। हम ना भीख मांगते रहते हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए। अरे भगवान से क्या मांगना, कभी मांगना हो तो भगवान को मांग कर देखो। जो मांगते हो ना उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दो। कन्हैया हम तुझसे लेने नहीं आए, हम तुझको लेने आए। अच्छा बताइए संसार में आपका क्या है? ये शरीर
मेरा ये बेटा, पत्नी, पिता, माँ, ये बंगला, ये गाड़ी, ये फैक्ट्री, ये पैसा, ये दुकान, ये प्रॉपर्टी, इसमें से आपका क्या है? कुछ नहीं। तो जरा बताइए फिर आपका है क्या? क्या है आपकी? क्या है संसार में संपत्ति? आप क्या बता पाएंगे, कह पाएंगे? कन्हैया सब कुछ तेरा है, यहां तक कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे पास है। मैं कह नहीं सकता कि ये मेरा, यदि ये शरीर मेरा है तो बुढ़ापे में आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, हाथ पांव कमजोर। मेरा है तो मैं रोक लेता ना, भैया आंख तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना, एक कमर तू कमजोर कैसे पड़ गई मेरे से पूछे बिना। यदि ये शरीर मेरा था तो कमजोर पड़ गया बुढ़ापे में, आपने रोका क्यों नहीं? इसका अर्थ है कि मेरे पास ये है, ये मेरे पास होता हुआ मेरा नहीं है, तो मैं दुनिया पर कैसे हाथ रखकर कहूं कि ये मेरा है, ये मेरा। जब ये मेरा ना हो सका तो जमाना मेरा हो जाएगा? बताइए प्रभु कन्हैया श्याम सुंदर, सब कुछ तेरा है, बेटा तेरा, पत्नी तेरी, पत्नी तूने दी, बेटा तूने दिया, परिवार तूने दिया, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मुझे इज्जत तेरी बदौलत मिली, यहाँ तक कि शरीर तेरी कृपा है, सब कुछ तो तेरा है, मेरा क्या है? कन्हैया सच कहता हूँ सब कुछ तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है। मैं तुझ पर हाथ रखकर कह सकता हूं कि तू मेरा। मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना केवल तू, मैं इस पर अधिकार कर सकता हूं, ये मेरा, बस कुछ नहीं, बाकी यहां जो है कुछ मेरा नहीं। और जब तक यही नहीं आएगा, एक तू, एक, बस एक। कहते हैं ना एक नाव में बैठोगे तो पार, एक पांव इस नाव में, दूसरा पांव इस नाव में, तो क्या होगा? निश्चित डूबेगा। तो संसार भी मिल जाए और भगवान भी मिल जाए, एक हाथ से भगवान को पकड़ा है, एक हाथ से संसार को पकड़ा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी निकल जाए और ये भी निकल जाए, ना घर का एक साधे सब सद है। शास्त्र कहते हैं एक को पकड़ो, संसार पकड़ने लायक है नहीं। अच्छा, आपको ईश्वर ने आंख कितनी दे रखी है? 2। कान कितने दे रखे हैं? हाथ 2, पांव 2, यहाँ तक कि अंदर किडनियां 2, एक दिल है, एक। इसको भी 2 कर देते, एक इस तरफ था एक इस तरफ कर देते, क्या प्रॉब्लम थी? 2 कर देते, लेकिन एक दिया। इसके पीछे कारण है, गंभीर है, ईश्वर का साइंस है। समझो क्या? भगवान ने आंख 2 दी है इसलिए कि एक आंख से संसार को देख लेना, कोई बात ना, कर काम, पैसा कमा, नाम कमा, शोहरत कमा, परिवार पाल, ठीक कर, लेकिन एक आंख तू संसार पे लगाना, दूसरी आंख टुकुर टुकुर मुझे देखती रहे, बस। एक कान से तू पत्नी की सुनना, पर दूसरे कान से मेरी कथा सुनना, दोनों से मत सुनना, बर्बाद हो जाएगा। एक हाथ से तू संसार को पकड़ना, एक हाथ से संसार की सेवा, बेटा है, बेटी है, माँ है, पिता है, संसार के कर्म करना, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु, सब कर्म कर, सब तेरी जिम्मेदारियां निभा। लोग कहते हैं महाराज जी तो जिम्मेदारी है, तो निभाओ ना एक हाथ से जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी ईश्वर की प्राप्ति, वो एक हाथ से, बायां हाथ संसार को, दायां हाथ गोविंद। एक पांव से संसार की ओर निकलो पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, दूसरे पांव से समय बचा करके गोविंद के लिए निकलो। चलो आज वृंदावन चलते हैं, चलो आज सत्संग में चलते हैं, चलो आज सेवा करते हैं, चलो आज अच्छे काम के लिए अपने पांव बढ़ाते हैं। 2 पांव हैं, सदुपयोग करिए। दिल एक दिया भगवान ने, क्योंकि तुम हाथ संसार पे लगाओ, आंख संसार पे लगाओ, कान संसार पे लगाओ, पांव संसार के लिए बढ़ाओ, लेकिन याद रखना दिल मैंने एक दिया है, ये केवल मुझ में लगाओ, ये दुनिया में मत लगा देना, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। दिल एक दिया है, केवल एक तेरे लिए, इसलिए दिल। अच्छा, फिर संसार को क्या दे, पत्नी को क्या दे? पत्नी तो मांगती रहती दिल दे दो, परिवार तो मांगता रहता दिल दे दो, फिर निकाल देंगे, दे देंगे उसको, तो फिर आपको क्या? नहीं, बोले इनको दिल नहीं दो, इनको ना सस्ते में निपटाओ। इनको क्या दे? इनको दिल नहीं दो, इनको दिमाग दो। संसार में दिल नहीं लगाना, दिल केवल कथा में, केवल कृष्ण में। फिर संसार में क्या लगाएं? दिमाग है कि नहीं है? पत्नी की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। परिवार की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में। दुनिया की बातें कहाँ होनी चाहिए? दिमाग में, क्योंकि दिमाग में होती है ना तो निकल जाती है, लेकिन दिल में पहुंच जाए ना तो निकलती नहीं। एक बहू आई, महाराज मेरी सास ने गाली दी है। अच्छा, हमने कहा भूल जाओ। नहीं महाराज, दिल में उतर गई, कैसे भूल जाए? दिल में लग गई।
सास की गाली इसने दिल पे ले ली। एक पुरुष काम करने जा रहे थे, पत्नी बोली सुनो वो शक्कर खत्म हो गई है चाय बनाने, जरा ले आना बाजार से 2 किलो, और जरा घी भी नहीं है, घी ले आना 1 किलो। हाँ हाँ ले आऊंगा घी और शक्कर, ठीक है। स्वामी जी गए बाजार में, 1 घंटे बाद आए, पत्नी बोली शक्कर घी, ओ तेरी बात दिमाग से निकल। कहाँ थी? दिमाग में थी तो निकल गई, पर दिल में चली गई तो निकली नहीं, क्योंकि दिमाग की चीज निकल सकती है पर दिल की चीज नहीं निकल सकती। इसलिए दिमाग संसार के लिए और दिल गोविंद के लिए। संसार की बातें दिमाग पे रखो, नौकर चाकर बंधु बांधव पत्नी परिवार बेटा बेटी घर दौलत मकान सब दिमाग में रखो, दिल खाली रखो अपने गोविंद के, क्योंकि ये सब यहाँ भरेगा ना कचरा। ये गंदा महाराज जी दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगता। लगा ही क्यों रहे हो आप? जबरदस्ती लगा रहे हो, कैसे लगेगा? जो चीज जहाँ फिट होने की है ना वो बढ़िया फिट हो जाती है। ये यहाँ फिट होने का बढ़िया फिट हो गए, ऐसे हम जबरदस्ती यहाँ फिट करें कैसे? तो दिल ना यहाँ फिट होता ही नहीं, इसलिए तो लोग कहते दिल नहीं लग रहा है। अच्छा आपका दिल कथा में लग रहा है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये दिल यहाँ फिट होता। अब परिवार में जबरदस्ती लगाओ, लगता नहीं, क्योंकि ये दिल का सब्जेक्ट ही नहीं ना, ये दिमाग का सब्जेक्ट। लेकिन लोग ना कथा में दिमाग लगाते हैं और संसार परिवार में दिल लगाते हैं। एक सज्जन तो गाना गा रहे थे, दिल चुरा लिया। हमने कहा ये तो बर्बाद हो गया जब इसका दिल ही चोरी हो गया। अब ये बिना दिल का करेगा कि ये है किस काम का? गोपियां कहती हैं हमारा दिल चुरा लिया। ए उद्धव मन ना भये 10-20 होते ना तो एक बेटा को, एक पति को, एक परिवार को, एक कृष्ण को ले जा। लेकिन 10-20 नहीं भय ना, ये दिल एक है, वो भी चुरा कर ले गया। लगता नहीं दिल, मन नहीं लगता कृष्ण के बिना। अद्भुत प्रेम है गोपियों का भक्तों, अद्भुत भाव है गोपियों का। वो कृष्ण के सिवा, कल हमने आपको बताया था गोपियां योग करती थी। क्यों कर रही हो? बोले कृष्ण को दिल से निकालना चाह रही है। ये ना परेशान करने लगा है, काम धाम कुछ करने नहीं देता, बस इसकी ही याद आती रहती है, इसकी याद कभी रोती रहती है। अब बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी और हम रोती बैठी हैं, इसलिए कन्हैया को दिल से निकाल कर फेंकना चाहते, पक गई हम इस कृष्ण से। ये गोपियां सारे लोग बिठाना चाह रहे हैं, ये निकालना चाह रहे हैं। इस हद तक समा चुका है कृष्ण के दिल में। यही है, यही है प्रेम, यही है भाव, यही है भक्ति, यही है पराकाष्ठा भक्ति की परिपक्वता। तो संसार के लिए क्या है और ईश्वर के लिए क्या है? कहीं उस पर ये और इस पर वो ना चला जाए, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। इसलिए कहा है सच्चे हृदय से श्याम का सुमिरन किया। सच्चे हृदय से कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा, भगवान ने अपने आप को समर्पित कर दिया। माँ आज से मैं तेरा, तू मेरी, बस कन्हैया सब तेरा है, बस एक तू है मेरा, मेरे तो गिरधर गोपाल। कन्हैया कोई नहीं मेरा तेरे सिवा। भगवान श्री कृष्ण आज रात्रि के ध्यान कर रहे थे, ध्यान मग्न बैठे थे। धर्मराज युधिष्ठिर पहुंच गए। कन्हैया सारी दुनिया आपका ध्यान करती है, आपका चिंतन करती है, आपको याद करती है, ये आपने आज किसके लिए आंखें मूंद रखी हैं, बंद कर रखी हैं? हमें तो कहो। भगवान बोले युधिष्ठिर जी आज मैं अपने भक्तों को याद कर रहा हूं। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु वो कौन सा खुश नसीब भक्त है जिसे आप याद कर रहे हैं? मिलना चाहोगे? हाँ कल सुबह आ जाना, मैं जाऊंगा, तुम्हें भी मिला दूंगा। ठीक है। सारे लोग सो गए पर भगवान ध्यान करते रहे। सुबह आए युधिष्ठिर जी तो भगवान जैसे कि तैसे बैठे ही थे, बैठे थे। आहा, अर्जुन चरणों में गिर पड़े। गोविंद बड़ी उत्सुकता हो रही उस भक्त से मिलने की जिसके ध्यान में आप पूरी रात बैठे हैं। भगवान उठे, चल पड़े। चलते 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 भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंच गए। अरे प्रभु पितामह का चिंतन कर रहे थे आप? बोले हाँ, इनके जैसा अनन्य भक्त मेरा कोई नहीं। प्रभु ये कैसे अनन्य भक्त हैं? भगवान कहते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये जब चाहते तब मर सकते थे। बाणों की सैया पर लेटा पितामह लेटे हैं, पर ये मरे नहीं, क्योंकि इनके मन में संकल्प था कन्हैया जब तक आपका दर्शन नहीं कर लेता, जब तक आप सामने आकर खड़े नहीं हो जाते, आपका दर्शन करते करते मरने का संकल्प ले रखा है पितामह भीष्म ने। और वामन दिन से बाणों की सैया पर
कष्ट उठा रहे हैं। जिसे एक कांटा चुभ जाए उसकी क्या हालत होती है, और जिसके पूरे शरीर में बाण चुभे हो उसकी क्या हालत है, लेकिन मरे नहीं। क्योंकि बूढ़ा आदमी जब दर्द से प्रभावित होता है ना तो वो मौत ही मांगता है। भगवान मुझे मौत दे दे, मैं मर जाऊं, मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। दुखी रोगी व्यक्ति मौत चाहता है, पर पितामह के सामने मौत खड़ी थी, हाथ जोड़े कि पितामह आप कहो तो मैं आपको इस कष्ट से निजात दे दूं, छुड़ा दूं। पितामह बोले मृत्यु अभी तो इंतजार कर, जब तक मेरा कृष्ण नहीं आ जाता तब तक मैं आपके साथ जाने को तैयार नहीं। पितामह लेटे हैं, भगवान आए और जैसे ही भगवान को देखा रोमांच हो गया पितामह के हृदय में, गदगद हो गए और श्याम सुंदर को देखकर आंखों में अश्रुपात बहने लगा। श्याम सुंदर, मुझे विश्वास था कि मुझ दीन पर दया करने जरूर पधारोगे, मुझ अनाथ को सनाथ बनाने जरूर पधारोगे। आप आए, मुझे याद है वो पल जब आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी थी। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी, कन्हैया ने प्रतिज्ञा ली थी मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मन में पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तुम्हें अस्त्र शस्त्र उठवाकर छोड़ूंगा। तो भगवान जब अर्जुन पर बाणों की बरसात पितामह भीष्म ने करी तो अर्जुन घबरा गए। भगवान ने देखा रथ का पहिया पड़ा और भगवान ने रथ का पहिया अपने अर्जुन को बचाने के लिए उठाया। पितामह यदि एक बाण मेरे अर्जुन को स्पर्श किया तो मैं इस पहिए से आपका सर काट दूंगा। पितामह कहने लगे प्रभु मैंने अपना बाण छोड़ दिया, हाथ से धनुष बाण छूट गए और मैं आपकी वो बाकी झांकी देखने लगा जब रथ का पहिया लेकर चले, पृथ्वी डोलने लगी, तब आपका ये पल्लू आपका पीतांबर गिर गया। मानो पीतांबर गिर के पृथ्वी से कह रहा चिंता ना कर, ये तो भक्त पर कृपा कर रहे हैं भगवान, ये कृपा का नजारा है, कृपा का दर्शन है। पितामह भीष्म की तरफ भगवान बढ़े, चरणों में गिर पड़े पितामह। पितामह बोले वो क्षण मुझे याद भी स्मरण है प्रभु, आपकी वो छवि आंखों से जाती नहीं, बस आपको देखने की अभिलाषा थी। चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरी एक इच्छा है पूरी कर दो। क्या इच्छा रह गई? बोली एक इच्छा है, मेरी बेटी से विवाह कर दो। बेटी? आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, शांतनु नंदन गंगा पुत्र, अखंड ब्रह्मचर्य का आपने संकल्प ले रखा, आपकी कौन सी बेटी होगी? महाराज मेरी जो बुद्धि है ना, क्या बुद्धि, ये बुद्धि जो है ना, बुद्धि स्त्री है ना, बेटी है, ये मेरी बेटी है बुद्धि, इससे आप विवाह करो। क्योंकि ये बुद्धि मैंने कहीं और लगाई तो ठीक नहीं होगा गोविंद, और आपके चरणों में लग गई तो आपकी दासी बनकर आपकी सेवा में लगी रहेगी, यहाँ वहाँ जाएगी नहीं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। हे गोविंद मेरी मति आपके चरणों में लग जाए, बस यही प्रार्थना है। पितामह भीष्म चरणों में गिर पड़े भाव से, तभी सूर्य उत्तरायण हुए। पितामह का शरीर, उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते वो दिव्य ज्योति भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समा गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पितामह पर कृपा भगवान ने करी। पश्चात पांडवों को भगवान ने ज्ञान दिया और वहां से भगवान द्वारिका की ओर रवाना हो। द्वारिका में भगवान का यथाउचित स्वागत हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण परीक्षित से मिलने के लिए उपस्थित हो गए। दर्शन देकर परीक्षित को भगवान ने कृतार्थ किया और भगवान पुनः द्वारिका गए हैं, अर्जुन साथ में गए हैं। अब राजा परीक्षित की अद्भुत चर्चा कलयुग के स्थान में आपको कहूँ, उसके पूर्व थोड़ी सी बात कह के वाणी को विराम। जैसा कि दास ने आपको कल सूचित किया था कि अपनी एक संस्था है श्री गौ, कष्ट में है, वो भी यहाँ आकर बैठ जाए तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो 3 घंटे के लिए सब भूल जाएगा और रम जाएगा। ये कथा का प्रभाव है। आज भी कृष्ण की कथा में इतना प्रभाव है, इतना कि बड़े बड़े इसी कलयुग में, घोर कलयुग में आज भी कथा अपना प्रभाव दिखाती है। भगवान जब परमधाम को गए, राजा परीक्षित घर से निकले, मैं देखूं तो 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए भी निकल पड़े और शरीर सहित केवल युधिष्ठिर जी पहुंचे हैं। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित ने देखा कि मैं अपने नगर का मुआयना करूं कि यहाँ कितना सुख और पब्लिक जनता कितनी दुखी है। जाकर देखा तो एक काला सा आदमी एक गाय और बछड़े को मारे जा रहा था। गाय के बुढ़ापा था और बैल के 3 पैर टूट चुके थे, एक पांव से बैल खड़ा था। ये बैल कौन है? बोले धर्म ही बैल है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। इस कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, दया, सत्य और तप, ये 3 पांव टूट चुके हैं। कलयुग में एक ही पांव बचा है,
इसलिए शंकर जी के मंदिर में नंदी महाराज बैठे रहते हैं ना, तो आपने देखा होगा नंदी महाराज के एक पांव बाहर होता है, बाकी 3 पांव अंदर की तरफ मुड़े होते हैं। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में केवल एक ही पांव बचा है धर्म का। केवल ये निकेन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में केवल दान बचा है। दान के बल पर आज पुण्य पूजा पाठ जब तब सब चल रहा है, और ये जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, प्रलय आ जाएगा। इसलिए धर्म करना मत छोड़िए, दान पुण्य करना मत छोड़िए। राजा परीक्षित ने देखा काला सा आदमी गाय और बछड़े को मार रहा था। तलवार निकाली परीक्षित ने, मूर्ख कौन है तू, मेरी गाय को मार रहा है, मेरे बछड़े पर अत्याचार कर रहा है। काला सा आदमी चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तू कलयुग है? हाँ, निकल जा मेरे राज्य से और कहीं नजर मत आना। कलयुग बोला, महाराज जहाँ जाता हूँ आपका राज्य ही है, एक निवेदन है, मुझे रहने की छोटी सी जगह दे दो, मैं वहां सुखी रह सकूं, ऐसी कोई जगह मुझे स्थान दे दो। तब परीक्षित ने कलयुग को कहा कि मैं तुझे स्थान क्यों दूं? तब कलयुग ने कहा कि मैं बहुत बुरा हूं, पर मुझ में एक अच्छाई है, इसलिए मुझे स्थान दे दो। अच्छा कलयुग अच्छा है कि बुरा है? क्या है मैया जी, अच्छा है कि बुरा है? हाँ, कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति ध्यान लगाने से, तपस्या करने से, यज्ञ करने से मिलती थी, वही गति कलयुग में केवल भगवान नाम लेने से मिल जाती है। भव सागर से पार, गोस्वामी जी कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही। पार जाना है तो गौ के खुर की तरह ये भव सागर बन जाता है, पार कर। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, रामचरितमानस में लिखा, भगवान का नाम लेते ही अपार सागर, संसार सागर एक गौ खुर की तरह बन जाता है। बरसात में गाय अपना पांव रखती है तो खुर बन जाता है जमीन में, उसमें पानी भर जाता है। उस खुर के पानी को जितने टाइम पे आप पार कर सकते हैं ना, भगवान का नाम लेके आप भवसागर को वैसे ही पार कर सकते हैं जैसे गाय के खुर को पार। मध्य नजर रखते हुए परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए, तुम यहाँ रहो। कहाँ? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग के 4 कमरे कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग होगा। कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, जिम्मेदार कौन था? जुआ ना होता तो क्या द्रौपदी के साथ ऐसा होता? मतलब एक बहन बेटी की इज्जत लूटती है ना, तो जिम्मेदार जुआ है। महाभारत हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? महाभारत यदि जुआ ना होता तो महाभारत कभी नहीं होता। तो जुआ खेलने से ये नुकसान है, इसलिए जुआ खेलोगे तो नाश नहीं, सर्वनाश की सुविधा है, सर्वनाश होता है। इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए। बच्चों को सत्संग में लगाओ ताकि वो रंग कभी ना चढ़े। आपके यहाँ तो कोई नहीं खेलता जुआ? टाइम नहीं होता ना यहाँ पे? अच्छा है, व्यस्त होना चाहिए। कलयुग का दूसरा स्थान है पानम। पानम बोले तो शराब। शराब शराब तो नहीं पीते कोई आपके यहाँ? ये बड़ी समस्या है। एक से तो बच गए साहब, दूसरे से कैसे बचोगे? कलयुग का दूसरा ठिकाना है शराब। जहां शराब है वहां कलयुग है। इसलिए एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी गरम गरम निकाली अंगूर की, आप भी पियो। हमने कहा पिएंगे तो क्या होगा? बोले रात भर ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा उतर जाएगी सवेरे, फिर क्या करेंगे? अरे बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा कब तक? बोले 12 घंटे, हमारी बारी तो 12 घंटे चढ़ती है। हमने कहा फिर उतर जाएगी 12 घंटे में, इसका नशा उतर जाएगा, फिर क्या करेंगे? बोले हमारी दुकान से आपके लिए फ्री सेवा, जितना लेना हो ले। हमने कहा भाई साहब सुनो, तुम्हारी वाली ना 12 घंटे में उतर जाती है, पर हमारे पास एक है जो एक बार चढ़ा बस लो, चढ़ बस जाए तरीके से, तो इस जन्म में क्या 7 जन्म नहीं उतरती? अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो भक्ति का प्याला, पीना है तो प्रेम का प्याला। मीरा ने पिया तो था,
वो प्रेम का प्याला। इसलिए निवेदन है, पीना हो कभी मन करे पीने का तो प्रेम का, भक्ति का प्याला पी लो। इस प्याले से ये फायदे हैं कि वो वाली तो 12 घंटे में उतरती है, पर ये चढ़ बस गई ना तो इस जन्म में तो साहब नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी। आप कितना उतारना, उतरेगी नहीं। ऐसा नशा चढ़ता है प्रेम का। कहते हैं ना, कथा सुनने से लोग रोगी हो जाते हैं। कौन सा रोग लग जाता है? मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। कृष्ण प्रेम का रोग लग जाता है। ये प्रेम रोग है। ये रोग लग जाए तो भक्त तो कहते हैं ये रोग लग जाए तो हम इसका इलाज नहीं कराना चाहिए। ये रोग अच्छा है, ये रोग अच्छा है, बहुत अच्छा। तो कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। इसलिए शराब नहीं पीनी चाहिए समझदारों को। बोतल में नीचे लिखा होता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक सज्जन नई गाड़ी लेकर आए, साफ कर रहे थे। हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले गाड़ी लाए। हमने कहा चलाया करो। बोले महाराज डीजल बड़ा महंगा है। तो बस हम तो ले आए हैं ताकि लोगों को दिखा सके कि हम भी तुमसे कम नहीं है। हमारे पास भी घर में 50 लाख की खड़ी है, केवल खड़ी है, चलती नहीं है। हाँ, हमने घर कोई शोरूम बना रखा है। कंपटीशन बहुत भयंकर है। तुमने 20 की खरीदी, हम 25 की खरीदेंगे। हम आपसे 2 कदम आगे। एक सज्जन गाड़ी को पहुंच रहे थे। हमने कहा चलाया करो। महाराज जी डीजल बड़ा महंगा, कैसे चलाएं? हमने कहा मिट्टी का तेल डालो। अरे महाराज जी मिट्टी का तेल डालेंगे इंजन बैठ जाएगा। दूसरे दिन वो सज्जन हमें दुकान, शराब की दुकान में खड़े नजर आ गए। हमने उनको बुलाया, यहाँ ये क्या खरीद रहे हो? बोले महाराज जी वो क्या है, वो ज्यादा नहीं लेते हम, पर कभी कभी ले लेते हैं, वो आदत हो गई। हमने कहा ये जो खड़े हो तुम लाइन पर, अभी तुम पियोगे तो क्या होगा? बोले तुम शराब पियोगे ना तो तुम्हारी किडनियां बिगड़ जाएंगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और हमने कहा कि तुम गाड़ी में मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालते कहीं इंजन ना बैठ जाए। अरे उसका इंजन बैठ गया तो फिर भी बन जाएगा, पर शराब पिला पिला कर तुमने शरीर का इंजन एक बार बिठा लिया तो ये बैठ गया तो फिर कभी बनने वाला नहीं। शराब के कारण तुमने अपना अनमोल शरीर बर्बाद कर दिया। अब बताइए कितनी मूर्खता पूर्ण बात है। व्यक्ति इतनी सी शराब, इतना सा नशा, इतना सा सुख लेने के कारण अनमोल शरीर गवा दिया। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है? कहाँ तेरी मंजिल है और कहाँ तू जा रहा है? प्यारे, भगवान के प्रेम और भक्ति में कब लगेगा, कब जागेगा? कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब है। तीसरा ठिकाना स्त्रियां, चरित्रहीन लोग। जहाँ देह का व्यापार है, जहाँ शरीर से प्यार है, वहाँ कलयुग है। जहाँ वासनाएं अधिक हैं वहाँ कलयुग है। जहाँ विषय अधिक हैं वहाँ कलयुग है। और कलयुग का चौथा स्थान मांस, अंडा, मुर्गी, मछली आदि आदि। आपके यहाँ तो नहीं चलता ना सब? नहीं, मांस वांस नहीं खाना चाहिए। चलता है? मांस नहीं खाना चाहिए। अच्छा, मांस किसके लिए बना है? एक सज्जन, अभी ताजी घटना है, मैं आपको बता दूं, शायद अच्छी लगे, शायद आपको समझ में आए। 1 मिनट रुक जाइए, आप थोड़ी देर शांति का परिचय सब लोग देंगे। एक सज्जन हमारे पास आए, बहुत पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा महाराज जी हम मछली खाते हैं बस, और कुछ नहीं खाते। कभी कभी मुर्गी खा लेते और अंडे तो हम ब्रेकफास्ट में लेते हैं। हमने कहा क्यों? मुर्गी, मछली, अंडे की क्यों जरूरत पड़ी? अरे महाराज जी हम बड़े शुभ चिंतक हैं। अच्छा क्यों? अरे महाराज जी आपने सुना कि नहीं, समुद्र में ना मछलियों की जनसंख्या बढ़ रही है। यदि हमने मछली नहीं खाई तो समुद्र मछलियों से भर जाएगा। हमने कहा अच्छा। हमने कहा यार मनुष्यों की संख्या भी तो बढ़ती जा रही है। बढ़ रही है कि नहीं? बहुत तेजी से। और भारत सरकार के लिए चुनौती बन गई, मनुष्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से 1 साल में करोड़ों बढ़ जा रही है। हमने कहा यार बहुत मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही है, यदि तुम्हें इतनी चिंता है प्रकृति की तो समुद्र में मछलियां शायद इतनी ना बढ़ें जितनी प्रकृति में मनुष्य बढ़ जाएं। तो एक काम करो, यदि शुभ चिंतक हो तो अपनी मम्मी का, पापा का, अपनी पत्नी का, बच्चों का मांस खाना शुरू कर दो। यदि शुभ चिंता है आपको तो केवल समुद्र की चिंता। भैया जिस परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, क्या उस परमात्मा को संतुलन करना नहीं आता? आप मछली ना खाएंगे तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाएगी। कितने अपने आप को ही सबसे होशियार हम होशियार।
हम इसलिए मछली खाते हैं। अरे भाई, मछली मांस हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अन्न है, दाल है, चावल है, रोटी है, सब्जी है, 56 भोग है। यदि ये ना हो तो आप मांस खाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये है और फिर भी मांस खाएं, गलत है। हाँ, गलत है। किसी का प्राण लेना, किसी के प्राण लेना केवल अपने स्वाद के लिए। मुर्गी मार डालो, क्यों? हमें अच्छा लगता है, लो भैया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद, मतलब उसकी। हमारे भारत में सनातन धर्म में चींटी मारना पाप। हमारे भैया तो जैन है, जैन में शहद नहीं खाते, पता है? जैन धर्म में शहद नहीं खाते, क्यों? कारण है, क्योंकि शहद के लिए मधुमक्खी संग्रह करती है थोड़ा थोड़ा, और वहाँ उसके बच्चे होते हैं, वो वहाँ अपने अंडे वंडे रखती है और वहाँ बच्चों के लिए और अपने लिए करती है। तो किसी का दिल दुखाकर किसी का हक, वो शहद इकट्ठा करती है मधुमक्खी अपने लिए, उसका हक हम निकाल कर खा रहे हैं। इसलिए जैन धर्म में शहद नहीं खाते, कहीं हम उसका हक ना खा जाए, कहीं उसके अधिकार पर हम झपट्टा ना मार दें। मतलब ये विचारधाराएं हैं हम सबकी। चींटी को मारना अहिंसा ही परमो धर्मः। जहाँ चींटी को मारना पाप है, जहाँ मच्छर को मार देना, संत लोग मच्छर नहीं मारते, काटते रहो, मच्छरदानी लगाते हैं, बैठ जाए तो फूंक मार के उड़ा देते हैं। जहाँ कष्ट देने वाले पर भी गलत विचार नहीं होते, वो भारत का सनातन धर्मी कैसे मांस आदि खा सकता है? वो सनातन धर्मी कैसे हो सकता है? इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मछली, आप पानी में गंदगी त्यागो, मछली पूरी गंदगी खा लेती है। अरे मछली आपकी गंदगी खाती है और आप पूरी की पूरी मछली खा लेते हैं, गलत है। जहां मांस है, ये सब है, हिंसा है, वहां कलयुग है, वहां बुद्धि भ्रष्ट होगी। इसलिए कलयुग के ये 4 स्थान है। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, 5वां स्थान राजा परीक्षित ने सोना, गोल्ड, सोना दे दिया। जो मेहनत का धन होगा वहां कृष्ण होगा, जो पाप का 2 नंबर भैया